ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का आज चैप्टर 3 एनसीईआरटी बेस्ड तो ये है चैप्टर 3। ठीक है, और पूरा किस पे बेस्ड रहेगा? एनसीईआरटी। समय कम है, पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, और हम लोग डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अपना ये जो सेक्शन रहेगा वो तो रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 3 है मैथ का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बाकी प्री बोर्ड चल रहा होगा या फिर कुछ स्कूलों में ख़त्म हो गया होगा, हैं? और आज ख़त्म तो वही होगा। चैप्टर 3 देखो, सबसे पहले बता दें लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जो लिखने का तरीका है, जो इक्वेशन बनता है, क्या बनता है? ax प्लस बी पावर, अगर किसी भी वेरिएबल का, अगर इक्वेशन है वेरिएबल का पावर 1 है। ठीक है, वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। तो वेरिएबल की पावर 1 है तो वो कौन सा इक्वेशन होगा? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पावर 2 रहे तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 रहे तो क्यूबिक। ठीक है, चलो, तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लेक्चर 1 है आज इसका, और डायरेक्ट शुरू करेंगे कहानी से। क्या क्या कहानी है इसमें, बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं क्योंकि समय कम है। और ठीक है, बोर्ड वगैरह आ रहा। बाकी जब नया सेशन शुरू करेंगे, अभी जो 9th वाले बच्चे हैं वो 10th में जाएंगे तो उनके लिए हम लोग बढ़िया वीडियो लेके आएंगे, है ना, कंप्लीट चैप्टर का विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी क्या है, लीनियर इक्वेशन लिखा जाता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, मान लेना ये कोई एक लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। ठीक है, एक और लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये क्या है? दो लीनियर इक्वेशन हम लोग रिटेन किए हैं, लिखे हैं। अगर कॉन्सेप्ट देखें, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखा, माने एक लाइन दूसरी लाइन को क्या कर रहा? कट कर रहा। तो कट करने पे सॉल्यूशन कितना मिल रहा? नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन है वो कितना मिल रहा? 1, है ना, जिसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोला जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, ये कैसी लाइन होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, एक लाइन का इक्वेशन मान लो ये लिखा गया, एक लाइन का इक्वेशन ये लिखा गया। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या बनेगा? और पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है? बीच का डिस्टेंस हर जगह बराबर होगा, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ठीक है, तो एक लाइन के लिए इक्वेशन अगर ये लिखा है तो इसके लिए क्या हुआ? सॉल्यूशन तो कोई मिल ही नहीं रहा है। लाइन सॉल्यूशन कब मिलता है? जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे कहीं नहीं कट कर रहा है ना, पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को कभी कट नहीं करते, है ना, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे क्या रहेगा? नो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। ठीक है, नो सॉल्यूशन। और अगर कोलिनियर लाइंस का मतलब क्या होता है? एक लाइन है, उसी के ऊपर एक और लाइन चला जा रहा, कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे है नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको मिनी सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के लाइंस है, इन्हीं लाइंस को हम लोग देखेंगे।
एक है इंटरसेक्टिंग लाइन में नंबर ऑफ सोल्यूशन 1 होगा, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन को केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। पैरेलल लाइंस में दूसरी लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी, तो नो सोल्यूशन है ना, इसका कोई नंबर ऑफ सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन कोलिनियर में क्या होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन को हर एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो कितना नंबर ऑफ सोल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इसके लिए कंडीशन होता है, अगर दो इक्वेशन दे रखा है लीनियर का, तो उसके लिए कंडीशन होगा कि एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कब करेगी, उसका हम लोग रेशियो फाइंड कर पाएंगे, है ना। पैरेलल लाइन से कब होगा वो इक्वेशन जो क्लियर रहेगा, या कोलिनियर लाइन के लिए क्या इक्वेशन होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको देखेंगे, फार्मूले के साथ चलेंगे, वक्त कम है। ठीक, मान लेते हैं ये दो इक्वेशन दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये। अगर पैरेलल लाइन है तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए इसका जो रेशियो होगा कोफिशिएंट का, ये तो नहीं बराबर होगा, ये दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, ये है इसके लिए पैरेलल लाइंस के लिए। ठीक है, अगर कोलिनियर देखेंगे तो कोलिनियर पे देखो, कोलिनियर पे देखो सारे रेशियो क्या होंगे, बराबर, तभी लाइन कोलिनियर होगा, क्योंकि एक लाइन दूसरे लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हर एक पॉइंट पे कर रहा है, तो फिर इसके रेशियो क्या होंगे आपस में बराबर, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। ठीक है, और अगर इंटरसेक्टिंग देखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इसमें क्या कंडीशन बनता है, इसमें बनता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यहीं पे ही चेक करके हम लोग बता देंगे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं। ठीक है, तो ये तीन चीज है, ये तीन चीज है, इसी तीन पे पूरा एक्सरसाइज ये 3.1 खत्म हो गया है ना, 3.2। ठीक है, ठीक है, तो एक बार फार्मूले के लिए अलग से बना लें, तो अगर A1/A2 है, B1/B2 है और C1/C2 है, तीनों बराबर है, ये किसके लिए होगा, ये होगा कोलिनियर के लिए। ठीक है, और A1/A2 B1/B2 और C1/C2 है, और ये बराबर नहीं है रेशियो यहाँ पे, ये किसके लिए हो गया, पैरेलल के लिए। ठीक है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, ये किसके लिए हो गया, इंटरसेक्टिंग के लिए। ठीक है, रेशियो कहीं बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन में क्या बोल रखा कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersecting at a point are parallels or coincident, है ना, कि कोलिनियर है कि पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसको हम लोग चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, 5x - 4y + 8 बराबर 0, और दे रखा है 7x + 6y -9 बराबर 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन दे रखे हैं, और ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है लाइंस के, ये पैरेलल है या कोइंसिडेंस है या फिर इंटरसेक्टिंग है। कैसे करेंगे, तीनों फार्मूला पता है हमको, करना क्या है कि हमको रेशियो फाइंड करना है। अगर रेशियो बराबर आ रहे हैं तीनों तो फिर कोलिनियर है। अगर रेशियो A1/A2 बराबर B1/A2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो फिर पैरेलल है। और अगर A1/A2 का रेशियो नॉट इक्वल टू है B1/B2
तो फिर वो लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो जरा देखना, पहले तो हम लोग डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि A1/A2 क्या है, B1/B2 क्या है और C1/C2 क्या है। ठीक, तो A1 क्या है, ये A2 ये, ठीक है, B1 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है। तो 5/7, B क्या है -4/6, ये क्या है 8/। ठीक है, क्या ये बराबर है आपस में, कोई बराबर नहीं। ठीक है, तो ये लाइन कौन सी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर कंडीशन फॉलो हो रहा, तीनों आपस में बराबर नहीं तो कौन सी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग। ठीक, कितना आसान। इसी का अगर दूसरा वाला कर लो, एक बार आउट कर दी, बाकी देखो ये आता है सबको। ठीक है, कुछ इसमें भारी है नहीं। दूसरा वाला क्या दे रखा है, 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, ये एक बार दे रखा है, एक बार ट्राई करो, बताओ ये लाइंस कौन से हैं, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोलिनियर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, A1/A2, B1/B2 और फिर C1/C2। ठीक है, डिटरमाइन हो गया, रेशियो लिख ले रहे हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। A1 क्या है 9/18, ये क्या है 3/6, ये क्या है 12/24। ठीक है, कट आउट करेंगे, 1/2 1/2 1/2, रेशियो हर जगह बराबर आ गया। अगर रेशियो तीनों बराबर आ रहे तो फिर वो लाइन क्या है, कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंस लाइन। ठीक है, जिसको कोलिनियर भी बोल सकते हैं, कोलिनियर लाइन। ठीक है, तो पहला वाला इंटरसेक्टिंग है, दूसरा वाला क्या है, कोलिनियर। ये आसान, एक नंबर में आता है, केवल यही बताना रहता है कि वो जो लाइन्स है वो कोलिनियर है या इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है। ठीक है, क्वेश्चन 2 में भी यही करना है, क्वेश्चन 3 में भी यही करना है और क्वेश्चन 4 में भी यही करना है। ठीक है, एक इस एक्सरसाइज का मस्त सवाल है, वो है 7वां वाला, है ना। 7वां वाला हम इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं। देखो क्या है, क्वेश्चन 2 करना फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए क्वेश्चन 2 करना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर दो इक्वेशन दे रखे हैं लीनियर का और फिर बताना है कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग